लोकसभा चुनाव 2024 का शनिवार को बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने शनिवार दोपहर लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। हिमाचल की सभी 4 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव एक चरण में 1 जून को होंगे और चुनाव परिणाम 4 जून को आएंगे। हिमाचल की कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर सीट जनरल सामान्य वर्ग की है, जबकि शिमला सीट एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। आयोग के अनुसार हिमाचल में 7 मई को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 मई है। नामांकन पत्रों की छंटनी 15 मई को होगी और 17 मई को नाम वापस लिए जा सकेंगे। हिमाचल में मौजूदा समय में कांग्रेस की सरकार है और सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता आया है। अब यदि प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी ने हमीरपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर एक बार फिर विश्वास जताते हुए टिकट थमाया है। बीजेपी ने अनुराग ठाकुर को हमीरपुर सीट से 5वीं बार चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं शिमला से मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यदि लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की बात करें तो वर्ष 2019 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा और 4-0 से जीत हासिल की थी। इस प्रदर्शन के चलते ही हिमाचल में कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया था। हालांकि बाद में मंडी लोकसभा सीट से सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद उपचुनाव करा गया और इसमें यह सीट कांग्रेस की झोली में चली गई। इस बार लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसमें 102 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीट, 7 मई को तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीट, 13 मई को चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों, 20 मई को पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों, 25 मई को छठे चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों और 1 जून को 7वें और आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। देश के वोटर्स पर नजर डालें तो इस समय देश में 96.8 करोड़ वोटर्स हैं और 10 लाख से ज़्यादा बूथ पर वोटिंग होनी है। वहीं इस बार 1.8 करोड़ मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। देश में कुल 21.5 करोड़ युवा वोटर्स हैं। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.7 करोड़ है। देश के 12 राज्यों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। देश में इस समय कुल 47.1 करोड़ महिलाएं मतदाता सूची में पंजीकृत हैं।